अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज ये हमारे पास जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का तीसरा एपिसोड है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एपिसोड नंबर 3 है, पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट है हमारे पास। टैक्सी के लाइसेंस जो कि शोरकोट है टैक्सी के लिए, स्वीडन के लिए। तो जैसे मैं पहले कंटिन्यू कर रहा था, स्वीडिश को ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में। ठीक है, ये कहीं से भी आप पिक कर सकें, कहीं से भी आपको चीज़ समझ आ सके और आपके लिए आसानी पैदा हो सके। तो शुरू करते हैं जी। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो शुरू करते हैं जी। अगर आपको चीज़ अच्छी लगे, अगर आप समझें कि चीज़ समझ आती है एटलीस्ट, तो आगे ज़रूर शेयर करें कि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। वाद और विकसित क्या है जी इम्पोर्टेंट एथ कंट्रोलेरा, कंट्रोला करने के लिए, चेक करने के लिए क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। इनन दो प्लस प्लसेरा एथ बॉर्न, अगर आप एक बच्चा बैठाते हैं अपनी गाड़ी में, इन बॉक बॉन जो रियर फेस बिल बॉर्न स्टूल, जो रियर फेस सीट होती है उसके ऊपर, अगर आप रियर फेस सीट होती है बच्चों के लिए स्पेशल होती है ना, उनके उसमें एक होती है रियर फेस, यानी कि बच्चे को मुंह को पीछा करके बिठाने वाली होती है, ये फ्रंट सीट के ऊपर सेट होती है। तो क्या कंट्रोल करना है, रियर फेस सीट है जी, यहाँ पे आपने बच्चे को बिठाना है अपनी टैक्सी में। ई फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट बेसिकली जो अगली फ्रंट सीट कह रहे हैं। ठीक है, फ्रंट सीट के ऊपर जो पैसेंजर साइड होती है, आपने रियर फेसिंग सीट जो लगा के बच्चा बिठाना है 5 दिन टैक्सी आपकी टैक्सी में। ठीक है, तो वॉद आर विक्टिड एट कंट्रोलेरा, यहाँ पे क्या ज़रूरी चीज़ है जो कंट्रोला करना है आपने। तो यहाँ पे जी 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 में से जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखें मार्क लगा हुआ है, ये दुरुस्त है। जैसे मैंने बी लाइसेंस भी हमने अगर किसी ने पढ़ा हो तो ऑब्वियसली सभी ने पढ़ा ही होगा, तो आपने उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी। अगर आप पहली बात तो आप ऐसे ही बच्चे को अगली फ्रंट सीट पे पैसेंजर साइड पे बैठा नहीं सकते। अगर आपने बच्चा बैठाना है, छोटी उम्र का बच्चा, तो यहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि रियर फेसिंग सीट जो है वो आपने लगानी है बच्चे को, जो बच्चे का रुख पिछली साइड पे करेगी। ठीक है, इस तरह की सीट होती है। और उसके अलावा ये कब मुमकिन है, जब आपके एक गाड़ी में फ्रंट सीट पे पैसेंजर साइड पे या तो एयरबैग ना हो या फिर डिस्कनेक्ट किए जा सकते हैं, यानी कि या तो नहीं होने चाहिए, या फिर जो नई गाड़ियाँ आती हैं उसमें उनको ऑफ़ किया जा सकता है, यानी कि और कोपलात यानी कि बंद किया जा सकता है, स्विच ऑफ किया जा सकता है उनका। ठीक है, इन दोनों में से, यानी कि आगे अगर एयर बैग होगा तो एयर बैग एक्टिव होगा तो फिर बच्चे की सीट आके नहीं लगा सकते, ये जहन में बिठा लें। तो क्या कंट्रोल करना है, ऑप्शन बी है जी। एट दैट इंटफिन्स नोगन क्रुक है, क्रुक है बुनियादी तौर पे ये एयर बैग को कहते हैं। ठीक है, एट दैट इन यहाँ पे नहीं है, फिंस नोगन कोई भी क्रुक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एयर बैग तो नहीं है। पादन प्लस प्लासन उस जगह पे ऊपर जहाँ पे आपने बच्चे को रखना है, फ्रंट सीट के ऊपर रियर बेबी सीट लगा के, रियर फेसिंग बेबी सीट लगा के, तो यहाँ पे कोई एयर बैग तो नहीं है। एलर या फिर एयर बैग अगर है, या फिर देन और उर्कोपलत, उर्कोपलत यानी कि उसको ऑफ किया जाए, स्विच ऑफ किया जाए, उसको बंद किया जाए। अगर है तो उसको बंद करने की सहूलत होनी चाहिए। अगर है और बंद नहीं हो सकता तो बच्चे की सीट आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा अगर एयर बैग एक्टिवेट हो गया तो। या तो एयर बैग होना ही नहीं, कई पुरानी गाड़ी में नहीं होता, या तो हो ही ना, अगर है तो उसमें देन और उर्कोपलत यानी कि उसमें ऑफ करना होने वाला सिस्टम होना चाहिए। इन कोपला दो यानी कि स्विच ऑन का कहते हैं, उर कोपला यानी कि स्विच ऑफ का कहते हैं। ठीक है, ये तो अगर तो या तो एयरबैग ना हो या फिर स्विच ऑफ वाला सिस्टम हो, तो जो बच्चा है रियर फेसिंग सीट, जो पीछे मुंह करके बिठाने वाली भी सीट है, और गाड़ी की टैक्सी की फ्रंट सीट के ऊपर तब बच्चा बिठा सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रियर फेसिंग सीट हो, और उसके अलावा फ्रंट, अगर साइड फ्रंट सीट के ऊपर बिठाना तो, और दूसरे नंबर पे एयर बैग या तो गाड़ी में ना हो या फिर ऑफ करने वाला सिस्टम हो। तो ये चीज़ समझते हैं जी। हम जाके अभी इंग्लिश में सेम चीज़ है जी। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक, क्या इंपॉर्टेंट है चेक करने के लिए बिफोर यू
प्लेस अ चाइल्ड, पहले इसके पहले रखने से बच्चा इन रियर फेसिंग कार सीट में, यानी कि रियर फेसिंग कार सीट जो छोटी सीट होती है बच्चों के लिए स्पेशल, उसकी बात कर रहे हैं। इन द फ्रंट सीट, जो अगली सीट पे यानी कि पैसेंजर साइड पे सीट होती है, जो फ्रंट सीट होती है फॉर ऑफ अ टैक्सी, एक टैक्सी के लिए। क्या व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट चेक, क्या इंपॉर्टेंट चेक करना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया दैट देयर इज़ नो एयर बैग एट दैट प्लेस, यहाँ पे कोई भी एयर बैग नहीं है इस जगह पे, और दैट इट इज़ डिसकनेक्टेड, या फिर ये डिसकनेक्टेड हो। पहली बात तो एयर बैग हो ही ना, और दैट इट इज़ डिसकनेक्टेड, या फिर ये डिसकनेक्टेड हो। ठीक है, या तो एयर बैग हो ही ना, या फिर डिसकनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि डिसकनेक्टेड यानी कि स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, और को अपलत कर दें। ठीक है, तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी, उत टेम्परेचर बाहर साइड पे जो टेम्परेचर है और 15 grader, ये 15 grader है, och din bilen har stått ut hela natten सारी रात, आपकी गाड़ी रही है बाहर सारी रात, यानी कि -15 टेम्परेचर है जी। ये जो आपने बी में पढ़ा होगा, अगर 15 माइनस टेम्परेचर हो तो 1.5 घंटा आपने उसके हीटर ऑन करने होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होते हैं, और -10 टेम्परेचर हो, आप याद रखने, उसमें सूरत में आपने 1 घंटा आप गाड़ी के हीटर ऑन रखने होते हैं, और अगर 0 टेम्परेचर हो तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। तो आपकी गाड़ी जी रही है बाहर हेल नातन सारी रात, -15 grader जो है -15 डिग्री टेम्परेचर है। हुर लैंगत बोर देन इलेक्ट्रिक का, कितने लंबे जो इलेक्ट्रिक हैं मोटर वार्न जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वो कितनी देर तक वारा इन कोपलाद, उर कोपलाद जो होता है स्विच ऑफ करना बंद करना, इन कोपलाद जिनकी इनको ऑन रखना पड़ेगा, इन दो स्टार्टर मोटर, ए बिफोर यू स्टार्ट मोटर स्टार्ट करने से पहले कितनी टाइम आपको पहले स्विच ऑन रखना कर पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होते हैं। कितना टेम्परेचर -15, तो मैंने कितना बताया था 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा, -10 हो तो उस सूरत में 60 मिनट, और 0 टेम्परेचर हो तो उस सूरत में 30 मिनट। तो ये -15 है तो 1.5 आवर, ये जी ए वाला ऑप्शन दुरुस्त है। तो इसको पढ़ेंगे हम एक दफ़ा इंग्लिश में जी। द आउटसाइड टेम्परेचर इज़, बाहर वाली साइड पे टेम्परेचर है 15 डिग्री, एंड यू हैज़ बीन आउट, और सॉरी योर कार, यू नहीं, योर कार हैज़ बीन आउट ऑल नाइट, और आपकी गाड़ी रही है जी बाहर सारी रात। हाउ लॉन्ग शुड इट बी इलेक्ट्रिक मोटर हीट, इलेक्ट्रिक मोटर को हीट अप कितना करना पड़ेगा पहले, बी स्विच ऑन, इसे स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह जो होते हैं ना इसके स्विच ऑन करके बिफोर स्टार्टिंग द इंजन स्टार्ट करने से पहले, अबाउट 1 आवर एंड 30 मिनट्स तक, ये तकरीबन चिरका कह सकते हैं इसको, 1 घंटा और 30 मिनट, 1.5 घंटा 90 मिनट यानी कि। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, i hur många av situationer, कितनी सिचुएशंस में बुर्दू अवस्था फ्रॉन के आप ग्रेज करेंगे, फ्रॉन एथशोरा एन वेस्टर स्विंग, बाईं तरफ घूमने से आप यानी कि एफ्ता फ्रॉन यानी कि उससे आप गुरेज करेंगे, परहेज करेंगे। कितनी सिचुएशंस में, इसमें जी देखें एक सिचुएशन 2 सिचुएशन वाला गलत है, सभी सिचुएशन में भी गलत है, क्योंकि ये आपको आंसर देना होगा, आप ये ध्यान में रखें। 3 स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आपको अत्रे अब सिचुएशन, जो 3 सिचुएशंस होती हैं उसमें आपने गाड़ी बाईं तरफ नहीं घुमानी। ठीक है, इसमें जी देखें अगर आपके आगे से गाड़ी आ रही है तो आपके पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, और गाड़ियों का अगर रोड है, कंट्री रोड है और रश पड़ा हुआ है, तो अगर आप किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं यानी कि आप सेंटर में गाड़ी रोकते हैं, तो उस इन सूरत हाल में 2-3 सूरत हाल हैं
जिसमें सिचुएशंस हैं जिसमें आपको मुनासिब नहीं है कि आप यहाँ पे गाड़ी रोकें और लेफ़्ट टर्न लेने के लिए। इन हाउ मैनी ऑफ द सिचुएशंस शुड यू रिफ्रेन, कितनी सिचुएशन में आप रिफ्रेन गुरेज करेंगे फ्रॉम मेकिंग अ लेफ्ट टर्न लेने से। इन 3 ऑफ द सिचुएशंस, 3 सिचुएशंस में से 3 में, यानी कि जितनी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें 3 में आप 3 ऑफ द सिचुएशंस राइट ऑप्शन है जी, जिसमें आप गुरेज करें, रिफ्रेन करें, परहेज़ करें लेफ़्ट टर्न लेने से। यानी कि अगर आपके लिए, आप किसी के लिए रुकावट बनते हैं, ख़तरा बनते हैं रोड के ऊपर, ठीक है, आने वाली गाड़ियों के लिए, सामने से आने वाली, पीछे से आने वाली गाड़ियों के लिए, रोड के ऊपर अगर गाड़ियाँ तेज़ चल रही हैं, ये 2-3 सिचुएशन हैं जिस सूरत में आप ख़तरा बनते हैं, यानी कि आप किसी के लिए रुकावट बनते हैं, तो उस सूरत में रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अ लेफ़्ट टर्न, गुरेज करें लेफ़्ट टर्न लेने से। इसके अलावा अल्टरनेटिव दिए गए होते हैं, जैसे कि स्पेनिश टर्न होता है, स्पेनिश टर्न लेके आप लेफ़्ट टर्न ले लें, या फिर राइट साइड पे मुड़ जाएं, उस रोड के ऊपर जाके आगे राउंड बोर्ड से मुड़ के वापस आएँ, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन इसमें ऐड होती हैं। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास, हुर्स्तूर अंतल अब प्रसून बील्स फॉर ना, जो कि कितने परसेंट लोग जो मर जाते हैं, सोम दौर जो मर जाते हैं, ई ट्रैफिक उलिकर, जो कि एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने परसेंटेज लोग उनमें से वारी और हर साल ब्रेकनास यानी कि ब्रेकनास यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक एस्टिमेटेड हा अल्कोहल ई क्रोपन, कितने परसेंटेज लोगों के क्रोपन जिस्म में अल्कोहल पाई जाती है, जो मर जाते हैं एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में, उनमें कितने परसेंट लोगों के जिस्म में अल्कोहल पाई जाती है जी। इसमें जी ये राइट ऑप्शन है जी 25 to 30%, 25 से 30% तक ये लोग हैं जी जिनके जिस्म में अल्कोहल पाई जाती है और अल्कोहल की वजह से मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में जो मरते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। आगे जी पढ़ते हैं जी, व्हाट परसेंटेज है, कभी कभी टाइपिंग वगैरह ऑटो टाइपिंग होती है, जो मैं टाइप करता हूँ तो गलत टाइपिंग हो जाती है, कोई गलती कोताही हो तो फोकस करें क्वेश्चन को समझने पे। मैं उर्दू में भी बताता हूँ, इंग्लिश में भी बताता हूँ कि आसानी पैदा हो सके। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार ड्राइवर्स डाइड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट ईच ईयर, कितने परसेंटेज, कितने फीसदी लोग मरते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट में हर साल, इज़ एस्टिमेटेड टू हैव अल्कोहल इन द बॉडी, तकरीबन जो अल्कोहल होती है इनकी बॉडी में, ठीक है। कितने फीसद जी, 25 से 30%, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विल का डेक और कौन से टायर हैं और मिलियो सिन पोंकेत, जो कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पोल्यूशन जो कम फैलाते हो, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, द बेस्ट दैक दुकन शोपा, जो सबसे बेहतर टायर हैं, दैक टायर को बोलते हैं। कौन से टायर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट टायर होते हैं, बेस्ट दैक होते हैं, दुकन शोपा, जो कि आप खरीद सकते हैं। तो वो जी जिनमें नहीं कंटेन करते जो एच ए ऑयल्स, एच ए ऑयल पर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लंबे समय तक जो टायर जब घिसते रहते हैं तो ये माहौल में रहता है, पोल्यूशन की बायस बनता है। तो सी वाला ऑप्शन जी दुरुस्त है यहाँ पे। दैक्सोम इनते अल्स इनहेलर एच ए ओलियर, जिन वो टायर सोम इनते जिनमें नहीं होता एच ए ऑयल्स, जिनमें एच ए ऑयल नहीं होंगे वो सबसे बेस्ट टायर हैं जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे पास, ओ या उसकी ही इंग्लिश है जी, फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से विच टायर्स आर द बेस्ट टायर्स, कौन से टायर सबसे बेहतरीन है, यू कैन बाय, जो कि आप खरीद सकते हैं, टायर्स दैट डू नॉट कंटेन द एट ऑल एच ए एल, जिनमें एच ए एल नहीं पाए जाते। ये आपने बी लाइसेंस की थ्योरी पढ़ी है तो उसमें भी पढ़ा होगा, एच ए एल जिनमें नहीं पाए जाते वो बेस्ट टायर होते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, बुस हॉर स्टॉनत, बस जी रुकी है विद एन हॉल प्लॉट्स, ये बस अपने एक स्टॉप के ऊपर रुकी है, ठीक है, जहाँ पे वो रेगुलर रुकती है ना। ओकदू का शोरा रेक्ट फ्रॉम, और आप सीधा जाना चाहते हैं, स्ट्रेट हट जाना चाहते हैं, आप सीधा जाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि बस रुकी है, सिचुएशन को समझिए, और आपने उसको क्रॉस करना, ओवरटेक करना, सीधा जाना है आपने। ई रेक्ट फ्रॉम ईस्ट वखून नन
बिल्डन, जैसे कि सिचुएशन है बिल्डन, यानी कि बिल्डन पिक्चर में, फ़ोटो में। यहाँ पे तो फ़ोटो में आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इमेजिन कर लें बस स्टॉप के ऊपर बस ने रुकना है और आपने उसको ओवरटेक करना है, तो क्या चीज़ होगी जो आपने एहतियात करनी है यहाँ पे, ठीक है। फ़ोटो आपके जहन में, पिक्चर आपके जहन में आ गई होगी। वद बोर्दू फर्स्ट ब्रेदात, क्या आप फर्स्ट पहले ब्रेद पा बेरद पा, क्या सबसे पहले आप जो है उसके लिए प्रिपेयर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे। इनके सबसे पहले किसी के ऊपर तैयार होना चाहिए। सबसे पहले मुझे खौफ होगा कि बस के अगली साइड से कोई क्रॉस करना हो तो एकदम से मेरी गाड़ी के सामने ना आ जाए, है ना। तो सबसे पहले मेरे तो जहन में ये आगे क्वेश्चन देखते हैं आंसर कौन सा राइट है जी। इट्स तो ना जो स्टॉप है पर फॉर किसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अस्ता ना मुझे स्टॉप करना चाहिए फॉर फोटयंगर, जो पेडिस्ट्रेन है, पैदल चलने वाले हैं, पैदल चलने वालों के लिए मुझे स्टॉप करना चाहिए। सोम गौर उत, जो कि बाहर आएंगे फ्रॉम फॉर बुसन, जो बस के सामने से बाहर आएंगे, मुझे उस पेडिस्ट्रेन के लिए स्टॉप करना चाहिए, रुकना चाहिए। जरिए क्या आता है, अगर पेडिस्ट्रेन आएगी बस के सामने से मेरे सामने, तो मुझे उनके लिए रुकना पड़ेगा और रुकना भी चाहिए, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है, चेक करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक दफ़ा इंग्लिश में। द बस है स्टॉप्ड एट हॉलवे, हॉलवे के ऊपर यानी कि बस स्टॉप के ऊपर बस एक रुकी है। एंड यू शुड ड्राइव स्ट्रेट हेड, और आपने ड्राइव स्ट्रेट हेड करना है, सीधा आपने जाना है। इन सिचुएशन पिक्चर, जो पिक्चर में पिक्चर तो है नहीं, पिक्चर आपके जहन में आ गई होगी। तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बस से रुकी है और आपने सीधे जाना है, यानी कि आप ओवरटेक करेंगे उसको, बस रुकी हुई को। व्हाट शुड यू बी प्रिपेयर फर्स्ट, सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। टू स्टॉप द पेडिस्ट्रेन टू स्टॉप फॉर पेडिस्ट्रेन, आपने रुकना है जी पैदल चलने वालों के लिए। हु गो आउट इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बाहर जाते हैं बस के सामने से, जो बस के सामने से बाहर निकलते हैं ना, पार होते हैं, रोड पार करने के लिए निकलते हैं, पैदल चलने वाले, उनसे ज़्यादा खतरा होता है, उनके लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उन पेडिस्ट्रियन के लिए जो बस के सामने से निकले, क्योंकि वो एकदम से बस के सामने से रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी पीछे से ओवरटेक आ रही है तो ख़तरा बन सकते हैं, तो उनके लिए स्टॉप करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए प्रिपेयर रहना है। दिन कुंद, आपका क्वेश्चन है जी हमारा, दिन कुंद हार एत बॉर्न, आपके क्लाइंट के पास एक बच्चा है जी, हुई या साथ या फिर और सौदर्न में दाई, जो कि 7 ईयर्स ओल्ड बच्चा है आपके साथ। और दुहार इंगन, और आपके पास नहीं है हिक दु हिद हित्सु थ्रूस्निंग, जो प्रोटेक्टिव सीट होती है बच्चों के लिए, वो नहीं है। हित्सु थ्रूस्निंग आपके पास नहीं है, दुहारेंगे, आपके पास नहीं है। फॉर बॉर्न ई बीलन, बच्चे के लिए गाड़ी में, जो कि बेसिकली आपकी गाड़ी में अगर बच्चा बिठाना है तो वो होनी चाहिए, अगर नहीं थी। वाद वार्स का बॉर्न सेता, कहाँ पे बच्चा बैठेगा जी, अभी 7 साल बच्चे की उम्र है और प्रोटेक्टिव जो सीट है बच्चे के लिए वो है नहीं आपके पास, तो बच्चा कहाँ पे बैठेगा जी। डी ऑप्शन जी दुरुस्त है, कह रहे हैं जी ई बॉक्स से तक पिछली सीट में ओक ओवेंदा बील बेल्तत, और यूज़ करेगा बील बेल्तत, यानी कि गाड़ी का बेल्ट इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। योर कस्टमर हैज़ 7 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, आपके कस्टमर है एक जिसका 7 साल का बच्चा है, विद दैम, उनके साथ। एंड यू हैव नो चिल्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन द कार, आपके पास चिल्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि बच्चे की सेफ्टी के लिए सीट नहीं है आपके पास। वेयर शुड द चिल्ड सीट, कहाँ पे बच्चा बैठेगा जी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि इन बैक सीट, इन बैक सीट पिछली सीट के ऊपर। एंड यूज़ द सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे वैसे भी 135 का बच्चा जो है चलता है ना, तो सीट बेल्ट इस्तेमाल करना होता है। तो अगर बच्चे की छोटा है, बच्चा 7 साल तक उम्र है और उसके स्पेशल सीट नहीं है उसकी एज और वेट के अकॉर्डिंग,
तो पिछली सीट के ऊपर बैठेगा और सीट बेल्ट भी इस्तेमाल करेगा। शटल बस होती है बेसिकली छोटी बस होती है, कह सकते हैं इसको, जो हैंडीकैप वगैरह के जो लेके जाते हैं ना, जिनके लिए स्पेशल टैक्सी वगैरह होती हैं, थोड़ी लंबी टाइप की होती है, IS या ILX टाइप की, पाकिस्तान जैसी होती हैं या इंडिया उस टाइप की होती हैं, ठीक है, आपने अक्सर देखी होगी। तो दुशोर फॉर शंत बूस, आप एक शटल बस टाइप शटल बस आप इमेज के लिए को सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, आपको यहाँ पे भी शटल बस का फ़ोटो नज़र आ जाएगा। अब वो लेके जा रहे हैं हुर्स का एन रूल्स फॉर। तो कैसे बांधना होता है जी, बेसिकली ऑप्शन बी दुरुस्त है जी। मैद लॉस तयूर, उसके टायर जाम करके ओक और 3 पॉइंट और 3 पॉइंट बेल्ट और 3 पॉइंट बेल्ट जो है वो बांध के, 3 पॉइंट बेल्ट जो होता है स्पेशली इनके लिए होता है, और उनके टायर जाम करने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा जी। आगे चलते हैं जी, इंग्लिश की तरफ जी नज़र मार लेते हैं। यू ड्राइव विद लॉक्ड व्हील्स, इसके टायर लॉक करके, एंड 3 पॉइंट बेल्ट और 3 पॉइंट बेल्ट को इस्तेमाल करके। अगला क्वेश्चन है जी मेरे पास, एन कुंद का अक का तिलसामा, एक बच्चे एक जो क्लाइंट है जी, वो जो लाजमी उसका बच्चे के साथ जाना, मेदसित बॉर्न, अपने बच्चे के साथ उसका लाजमी जाना, वो अपने बच्चे के साथ जा रहा है। ओखार मेदसिक एन बिल बॉर्न बॉर्न स्टूल, और एक बच्चे वाली जो स्पेशल सीट होती है उसकी स्ट्रक्चर के उसके वज़न के मुताबिक, वो भी उसके साथ है जी, यानी कि कस्टमर ही लेके आए, आपका अपनी तरफ से नहीं देनी। थिल भारत बच्चे के लिए वास का दू योरा, आप क्या करेंगे जी, बच्चे वाली सीट बोले आया, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं अपनी सीट लगाऊंगा, ठीक है, जो मुनासिब सीट होनी चाहिए। या थार स्तूलन, करेक्ट आंसर है जी, मैं वो स्तूलन यानी कि वो सीट लूँगा, और सेट फास्ट देन पा, और उसको सेट करूँगा, एक जगह पे लगाऊंगा। कौन सी जगह पे, लेम्प्लिक प्लाथ, जो कि एक मुनासिब जगह होगी, ठीक है, जो मुनासिब जगह मिलेगी वहाँ पे मैं उस सीट को सेट करूँगा। वो सीट मुनासिब जगह पे सेट करने का फ़ायदा होगा जी कि बच्चे को आपको अपनी सीट देनी नहीं पड़ेगी, बच्चा उसी सीट में आपके साथ सफ़र कर सकेगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे जी, क्या कहता है जी, अ कस्टमर मस्ट ड्राइव, कस्टमर लाजमी ड्राइव करे विद हिज चिल्ड, उसके बच्चे के साथ, एंड ब्रिंग आ कार सीट फॉर द चिल्ड, और उसने कार सीट भी बच्चे के लिए लेके आ गया, ठीक है। वट शुड यू डू, क्या आप करेंगे, आई टेक द चेयर एंड अटैच इट सूटेबल प्लेस, और मैं लूँगा वो कुर्सी और सूटेबल जो मुनासिब जगह है, जो सूटेबल प्लेस है, उस जगह पे मैं उसको लगा दूंगा, फिक्स कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डू ऑन मैंदर एंड मेडिसिन सोम दू, एक मेडिसिन आप लेते हैं जी, ठीक है जी, यूज़ करते हैं, सोम दू इन तबेत, जिसके बारे में आप नहीं जानते, ओम देन और ट्रैफिक फॉरली यानी कि ट्रैफिक का बायस, आप नहीं जानते कि ये दवाई या मेडिसिन जो आप ले रहे हैं ये ट्रैफिक के लिए ख़तरे का बायस है, ठीक है। डू मैंदर एंड मेडिसिन, आप एक मेडिसिन लेते हैं जो आप नहीं जानते कि ये नुकसानदेह है ट्रैफिक के लिए कि नहीं। दुशन दाई, लेकिन आप अपने आप को जानते हैं, दो ईयर ऑफ मेडिसिन, कि आपको चक्कर वगैरह आ रही हैं ये मेडिसिन वगैरह लेके कि नहीं। कंदू दोम फॉर रतफेलिया, क्या आपको माना जाएगा ओम त्रोत, इसके बावजूद दत शोराबील, कि आप इसके बावजूद कि आप नशे में हैं और आप रतफेलिया कि आप नशे में हैं और इसके बावजूद आप शोराबील ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को। ओबियसली अगर आपकी दवाई में मेडिसिन में कोई नशा था तो ओबियसली आपको इस सूरत में ड्रंक ड्राइवर मानना चाहिए, ठीक है। क्या आपको ड्रंक ड्राइवर माना जाएगा इस सूरत में? या जी हाँ जी, ओम डेथ कैन ऑन तस, अगर ये साबित होता है, यह पता चलता है एट
याग inte kan köra, मैं नहीं चला सकता bilen गाड़ी को, på ett bättre sätt, एक मुनासिब तरीके से सही, अगर मैं चला पा रहा तो इसको ज़ाहिर बात है ऐसे ही माना जाएगा कि आप ड्रंक ड्राइविंग यानी कि नशे में ड्राइव कर रहे हैं। तो अगले जी इंग्लिश में जाते हैं जी। अभी क्वेश्चन के ऊपर कह रहे हैं यू आर यूजिंग अ मेडिसिन, आप एक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट यू डू नॉट नो, जिसके बारे में आप नहीं जानते, इफ़ इट इज़ डेंजरस इन ट्रैफिक, ये डेंजरस है ट्रैफिक में कि नहीं। यू फील थॉट, आप फील करते हैं दैट डिजीनेस ऑफ द मेडिसिन, यानी कि चक्कर वगैरह आती हैं आपको मेडिसिन लेने की वजह से। कैन यू बी कन्विक्टेड, क्या आपको मुजरम माना जाएगा। ऑफ ड्रंक ड्राइविंग का, यानी कि आप पी के गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, जैसे पी के गाड़ी चला रहे हैं। इफ़ यू डेफी दिस, आप नशे में लगते हैं, दिस ड्राइविंग कार ड्राइविंग जब कर रहे हैं आप। यस हाँ जी, पता चलता है दैट आई कैन नॉट, अभी कर मुझे पता चलता है कि आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता द कार गाड़ी इन अ सेफ वे, सेफ और सिक्योर तरीके से, सही तरीके से, मुनासिब तरीके से अगर मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता तो ज़रूरी बात है मुझे कन्विक्टेड माना जाएगा। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है 4 ऑप्शंस में से जो अगले थे जी।